नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ बीजेपी ने लव जिहाद शब्द को हवा दे दी है, तो इससे ठीक मिलते जुलते मामले में इंटरनेशनल लेवल की एक शूटर पीड़ित बन गई है। रांची की तारा शाहदेव की शादी इसी साल 7 जुलाई को हिंदू रीति रिवाज से रंजीत सिंह नाम के युवक के साथ हुई, लेकिन उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई जब पता चला कि रंजीत सिंह असल में रकीबुल हसन है। और इस खुलासे के बाद शुरू हुआ अत्याचारों का सिलसिला। हिंदू रीति रिवाज से इसने फेरे लिए, अपनी पत्नी को 7 वचन दिए, लेकिन विवाह की वेदी पर बैठा ये रंजीत सिंह नाम का शख्स एक बड़ा शातिर निकला। तारा शाहदेव की शादी रंजीत सिंह नाम के युवक से 7 जुलाई 2014 को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में हुई थी। अब महज 1 महीने बाद तारा शाहदेव की हालत देखिए, ये ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। पति की बेरहम और यातनाओं से भरी कैद से किसी तरह छूटी तारा के तन पर प्यार के बदले जख्मों के निशान बाकी हैं। अपने लाजवाब निशाने के दम पर शूटिंग में देश का नाम रोशन करने की तमन्ना लिए तारा कब अपने वहशी पति के निशाने पर आ गईं, इन्हें इसका पता ही नहीं चला। तारा के साथ जो हुआ वो झूठ, फरेब और मक्कारी की एक घिनौनी मिसाल है। शुरू से ही धर्म परिवर्तन ना करने के लिए स्टार्टिंग से ही सबसे दूर करने लग गए। वो लोग काटने लग गए, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो और बोलो कि हम तुम्हारा नाम सारा, कबूल करो कि तुम हिंदू धर्म को धुतकारती हो और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रही हो। दरअसल रंजीत सिंह असल में रकीबुल हसन है। तारा को रंजीत सिंह की हकीकत का पता तब लगा जब एक चिट्ठी उसके हाथ पड़ी। झारखंड के एक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के यहाँ से इफ्तार पार्टी का निमंत्रण उसमें रखा था, जिसमें जनाब रकीबुल हसन खान के नाम का संबोधन था। यह हकीकत खुलने के बाद उस पर अत्याचार शुरू हो गया। शादी के 2 ही दिन बाद 9 जुलाई को रंजीत उर्फ रकीबुल ने 20-25 हाजियों को घर बुलाया और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ न सिर्फ बुरी तरह मारपीट की गई, कई बार कुत्ते से कटवाया गया ताकि वो डर से धर्म परिवर्तन कर ले। क्योंकि जो मेरे साथ व्यवहार था, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। जबरदस्ती मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते थे, वो भी बंदूक के दम पे कि उनके पास हथियार जो बोलते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कि आप रख के डरा के कि तुम कैसे नहीं करोगी। बहुत बुरे तरीके से मेंटली टॉर्चर करते थे वो लोग। तारा के पास कोई जरिया नहीं था अपनी हालत की जानकारी अपने परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन 17 अगस्त के दिन उसने किसी तरह घर में काम करने वाले नौकर के मोबाइल से अपने भाई को अपना दुखड़ा सुनाया। एक दिन मौका मिला हमको, एक सर्वेंट थी, उनके थ्रू किसी भी तरह करके अपने भाई तक हम एक चिट्ठी पहुंचवाए। छोटा सा था कि भैया नंबर, क्योंकि ये धमकी देते थे कि अगर तुम यहाँ से भागी तो हम पुलिस को ये बोल देंगे कि तुम जेवर गहना लेके भाग गई हो, उल्टा तुम पे हम केस कर देंगे। 19 अगस्त की शाम को कि भैया ऐसा बात है कि मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकाल लो। मैंने पूछा क्या हुआ भाई बहन, तो बोली कि नहीं भाई मुझे बस यहाँ से निकाल लो और जब भी आना तो पूरे पुलिस फोर्स और प्रोटेक्शन के साथ आना, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है। हम पूछते रह गए क्या हुआ, तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, हम चोरी छिपे फ़ोन कर रहे हैं, कैसे कैसे, तुम बस जितना जल्दी हो सके पहुँच जाओ यहाँ पर। तारा और उस फरेबी की मुलाकात होटवार स्टेडियम में हुई थी। रकीबुल हसन पीली बत्ती लगे वाहन में कई बड़े पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के साथ स्टेडियम आता था। रकीबुल ने तारा के दोस्तों से कहा कि वो तारा को पसंद करता है और अपनी पहुंच के जरिए उसका करियर बना सकता है। इसके बाद उसने झांसा देकर तारा से शादी कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद रंजीत कुमार कोहली उर्फ रकीबुल अपनी मां के साथ फरार है। कह तो रहे कि तहकीकात कर रहे हैं ना, अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करने के बाद ही ना पता लगेगा कि क्या बात है क्या नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसी का जांच हो रहा है ना। पुलिस भी तहकीकात बताकर मामले को टाल रही है। फिलहाल झारखंड के कई संगठनों ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। वहीं नकली हिंदू बनकर शादी रचाने के खिलाफ हिंदू संगठनों ने भी सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। और रांची की जिस लड़की तारा के साथ ये पूरा वाकया हुआ है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। तारा,
अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो तारा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शादी से पहले आपके परिवार ने रकीबुल हसन के बारे में पड़ताल की थी? उन्होंने रंजीत कोहली के बारे में पता किया था, जो वो बन के आया था। उस समय वो एक हिंदू था और उसके बाद भी वो हमेशा वैसे ही रहता। अगर हम निकल के ना आ पाते तो किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या है। जो एक आम इंसान की इंक्वायरी होती है वो सब कुछ किया गया था, जिसमें वो रंजीत सिंह कोहली बना था और वो वही था। आज भी वो है, आज भी उसका वो नाम है, उस नाम से कंपनी है, जो उसके फैमिली है, जो उसका घर, वो सब कुछ आज भी उसी नाम से है। वैसा कुछ नहीं था उस समय कि कोई मुस्लिम भी हो सकता है ये। जी जी, क्या रकीबुल हसन शहर में रंजीत सिंह के नाम से ही पहचाना जाता है? सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं रंजीत सिंह के नाम से जानते हैं। ये दो दुनिया में जीता है, एक हिंदू की दुनिया होती है, एक मुस्लिम की। क्योंकि जब हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से आई थी उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं आए थे, और जब इसने मेरा निकाह करवाया उस दिन कोई भी हिंदू नहीं आया था। ये दो अलग अलग दुनिया में जीता है, जिसमें एक दुनिया वाले को पता भी नहीं होता है कि ये कौन है। जी, यानी कि पूरी तरह से फ्रॉड का ये मामला लग रहा है। क्या आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या घर का माहौल देखकर आपको शुरुआत के 2-4 दिनों में उसके धर्म पर शक नहीं हुआ कभी? 2-4 दिन की क्या बात है, दूसरे दिन ही उसने मुझे बोल दिया था कि आप कबूल है कीजिए। उसी दिन समझ में आने लगा कि ये अल्लाह को मानते हैं। लेकिन उस समय 2 दिन 3 दिन इन लोगों ने मुझे मौका दिया कि आप प्यार से समझ जाओ इस बात को। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बातें सामने आई कि वो पूरी तरह से मुस्लिम है। जी, लेकिन जिन पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के साथ रकीबुल हसन होटवार स्टेडियम आता था, क्या उन्हें उसकी असलियत की जानकारी थी? वो एक शूटिंग रेंज था जिसमें हर ऑफिशियल्स फायर करने आ सकते थे। उसी दौरान सारे ऑफिसर्स, जितने भी एसपी डीएसपी जो भी लोग थे सरकारी, आते थे, करते थे। उसी बीच में एक ये भी थे, क्योंकि इसने मुझे पहले से ट्रेस कर रखा था, वो उसके लिए कुछ नया नहीं था। मैंने उसे रेंज पे देखा था, ये बात है। और सामने, क्योंकि फिर उसने बाइज्जत मुझे, उसने कोई आई लव यू प्रपोज नहीं किया, ना ही मैंने उससे कोई प्यार या ऐसा कोई रिलेशन था। उसने बाइज्जत मेरे भाई से बात की, मेरे पापा से बात की, मेरे घर वालों से बात किया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जो उनके गार्जियन थे वो मिले, हर तरीके से जैसे एक शादी की बात होती है, फ़ोटो दिखाया गया, मेरी फ़ोटो उनके घर गई, उनकी फ़ोटो आई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो शादी की रस्में कैसे कैसे हो सकती है, कब होगी, क्या तिथि होगी, वो सब देखा गया। जल्दी सिर्फ इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनकी माँ का ऑपरेशन हुआ था। वो उन्होंने बोला कि मेरी माँ की इच्छा है, भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो जाए, इसलिए मैं शादी जल्दी करना चाहता हूँ। ये रीज़न था शादी के जल्दी होने का, क्योंकि पैसा था, क्योंकि अरेंज था, जो भी था। शादी कहते समय चाहिए होता तो वो था। तो सब ने कहा कि जब सगाई हो गई है तो ठीक है, लड़के वाले की मर्ज़ी से ही आप सब जानते हो जो शादी होती है। तो इसलिए उनकी माँ को देखते हुए, उनके तबीयत को देखते हुए शादी जल्दी हुई। अब रकीबुल हसन की हकीकत सामने आने के बाद क्या उन अधिकारियों ने आपके केस में मदद का कोई भरोसा दिया है, या आपने या आपके परिवार ने उन अधिकारियों से संपर्क किया है? जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स है, जो भी वो अधिकारी थे, जो भी लोग थे, उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। जो मैंने करने की कोशिश की, मेरे परिवार ने, उन सबका फ़ोन स्विच ऑफ है। कोई मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। जिनसे हम मिलना चाहते हैं वो सब लोग आउट ऑफ रेंज, जैसे वो चला गया वैसे वो लोग भी चले गए। लव जिहाद या फिर कुछ और? हम बात कर रहे हैं रांची की उस लड़की तारा से, जिसके साथ शादी के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है। अपने आप को हिंदू बतलाकर एक मुस्लिम लड़के ने उसके साथ शादी की, उसके साथ धोखा दिया है। तारा हमारे साथ बनी हुई है। तारा, आपसे हम बात कर रहे थे, रकीबुल रहमान के बारे में आप बता रही थी। ये बताइए कि आपने ये कहा कि होटवार स्टेडियम में आपकी मुलाकात हुई थी, आप दोनों की मुलाकात हुई थी, शूटिंग रेंज में आपने उसे जाना था, लेकिन क्या शूटिंग में आपका करियर बनाने की बात कहकर आपको शादी के लिए राजी किया गया था, या फिर आप केवल अपनी मर्जी से शादी के लिए तैयार हुई थी? शूटिंग में वो मेरी करियर बनाने की बात नहीं कहता है, मेरा करियर बन चुका है। क्योंकि मैं एक अपकमिंग शूटर नहीं हूँ, मैं नेशनल लेवल की शूटर हूँ। मैंने इंटरनेशनल मैचेस भी खेल रखे हैं। एक पति पत्नी, क्योंकि हर इंसान की इच्छा पूछी जाती है कि आप शादी के बाद क्या करना चाहते हो, उस लहजे से मैंने उन्हें बताया कि मैं शूटिंग करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। अगर आप इस शर्त पे शादी कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि हर इंसान को अपना पक्ष रखने का हक होता है। मैंने हमेशा परिवार से ये बात कही थी, तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहती हैं, अगर आप शूटिंग करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। सिर्फ इसलिए एक लड़का जो मेरे शर्त को, जो भी मेरा इच्छा है, जो भी है वो कर रहा था, तो मैंने इस चीज़ के लिए बोले ठीक है, अगर आप मेरा ये मानने के लिए तैयार हो तो मैं कर लूँगी शादी, बस ये बात थी। जी
जी, एक आखिरी सवाल तारा आपसे करना चाहते हैं, पुलिस का इस केस में क्या रिस्पॉन्स है? क्या पुलिस आपकी पूरी तरह से मदद कर रही है? पुलिस, सबसे बड़ी बात डीआईजी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा यहाँ हूँ। उसके बाद महिला पुलिस जितनी भी जो वहाँ आई थी, उन लोगों ने मुझे बहुत मुश्किल से निकाला। अगर वो हार मान जाते, जैसा दबाव आ रहा था, तो मैं वहाँ से बाहर नहीं आ पाती। डीएसपी साहब, सिटी एसपी साहब हर दिन आते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होता है वो बताते हैं। उन्होंने हर समय के लिए मुझे बोल रखा है, अगर आपको कभी भी समय की ज़रूरत हो, कुछ भी ऐसा ज़रूरत हो, आप मुझे बताएं। क्योंकि उन्होंने उनकी सारी जो उनके संपत्ति, जो भी उनके फ्लैट्स, उनके कार, सबको जब्त कर रखा है, वो खोज कर रहे हैं। क्योंकि जब वो सब बहुत से इन्फॉर्मेशन अभी उनको मिलने बाकी है और मिल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं भी भागेगा। पुलिस ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया, सब कुछ हो गया है।